हाल, कैसे हो? सही हो? ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी एंड वर्क डन बाय द टॉर्क। ठीक है, इस पे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स है बच्चों और इसका कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, क्लास स्टार्ट करें। चलो बच्चों, अब आपके बाद बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी, देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी कैसे निकालें। देखो, आपने लीनियर में पढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों 1/2 mv का स्केल। अब यहाँ जो निकालेंगे बच्चों हम लोग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 1/2 I ओमेगा का स्केल। क्योंकि रोटेशन यहाँ पे जो रोल m प्ले करता है बच्चों, वही रोल रोटेशन में कौन प्ले करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रोल लीनियर में लीनियर वेलोसिटी प्ले करती है, वही रोल एंगुलर में कौन प्ले करता है? रोटेशन में कौन प्ले करता है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको निकालेंगे कैसे बच्चों? एक सिस्टम आपने कंसीडर कर लिया बच्चों, ठीक है। इसके एक्सिस से ये मास क्या मान लिया आपने? m1, कोई मास m2 भी होगा बच्चों इधर। ये इस एक्सिस के अबाउट आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। एक मास इधर कोई m2 भी होगा बच्चों, जो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं बच्चों एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बच्चों, ये डिस्टेंस आपने r1 कह दिया। एक कोई पार्टिकल यहाँ भी होगा बच्चों m3, जो आपके पास ऐसे जा रहा होगा परपेंडिकुलर फोर्स, या r3। तो ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे बच्चों इस सिस्टम में जो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास देखो, इस पार्टिकल की लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो क्या हो जाएगी? लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल K1 कितनी हो जाएगी? 1/2 m1 v का स्केल। इसी तरह K2 क्या हो जाएगी बच्चों? 1/2 m2 v2 का स्केल। ठीक है, इसी तरह सारे निकाल लेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी K1 प्लस K2 क्या बनेगी बच्चों? 1/2 m1 v1 का स्केल। देखो, ये बताई थी बात मैंने बच्चों आपके पास कि लीनियर मोशन में, सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट। मैंने बताया है कई बार कि ये पार्टिकल ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव कर गया बच्चों। तो देखो, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल थे, इसमें एक पार्टिकल यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। तो इस पार्टिकल ये डिस्टेंस r1, इसके लिए r2। तो जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो अलग अलग डिस्टेंस है यहाँ पे, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? पार्टिकल की चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन देखो, ये सारे पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो सबका एंगल क्या है? थीटा है। सभी जब ये सारे पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर गए तो सबके बीच में एंगल क्या बना? सेम बना। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है बच्चों? हमेशा सेम रहती है रोटेशन मोशन में, और लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों? चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह 1/2 m2 v2 का स्केल। कैसा मोशन होगा बच्चों? सर्कुलर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा बच्चों? सर्कुलर मोशन। तो v इज r ओमेगा। तो देखो, ये m फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, तो हम ये फोर्स लगा सकते हैं, सर्कुलर मोशन में रिलेशन लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपके पास एक पार्टिकल के लिए v1 क्या हो जाएगी? r1 ओमेगा स्केल, दूसरे के लिए r2 ओमेगा स्केल एट सो, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी होंगे बच्चों, r1 r2 देखो अलग अलग पार्टिकल की मैं बता चुकी हूँ। r1 r2 अलग अलग हो गए, अलग अलग पार्टिकल की, ये r1 ये r2, लेकिन ओमेगा सबके लिए आपकी सेम होगी। तो पुट करिए बच्चों, टोटल एनर्जी क्या आई? 1/2 m1 v1 की जगह ये रख दो, r1 का स्केयर, r1 का r ओमेगा होता है बच्चों, ओमेगा का स्केयर, v इक्वल टू r ओमेगा होता है ना बच्चों, प्लस 1/2 m2 r2 का स्केयर ओमेगा का स्केयर। अब देखो बच्चों, ओमेगा तो सब में से कॉमन है, 1/2 भी कॉमन है, बाहर लिख लो। ओमेगा भी सब में कॉमन है बच्चों, ओमेगा भी क्या है बच्चों? कॉमन है। तो क्या बचा? m1 r1 का स्केयर, m2 r2 का स्केयर एंड सो। ये क्या बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या बना? I1, ये क्या बना? I2। क्या बना बच्चों? 1/2 I1 प्लस में I2 एज सोन इंटू ओमेगा का स्केल। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 सबको ऐड कर दिया, I लिख देंगे तो कितनी बन जाएगी बच्चों? ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपके यहाँ से 1/2 I ओमेगा का स्केल। दिस इज द बच्चों काइनेटिक एनर्जी इन द रोटेशनल मोशन। दिस इज योर बच्चों काइनेटिक एनर्जी इन द रोटेशनल मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ आया? क्लियर? देखिए
देखिए क्वेश्चन नोट करिए बच्चों एक बार, इसमें कर लीजिए बच्चों। हो गया क्लियर बच्चों? अब देखो यहां से, अब आपके पास मान लिया ये कोई भी आपके पास फ्लाई व्हील है, न्यूमेरिकल देख लो एक बार छोटा सा इस पे। ये कोई फ्लाई व्हील है बच्चों जिसका मास m है, एक दूसरा फ्लाई व्हील है जिसका मास m है। ये मासलेस रोड से बांधे हुए हैं, मासलेस स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसी है बच्चों? मासलेस। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है वो? मूव कर रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी होगी? व्हील की काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी होगी? ये रेडियस r है बच्चों और ये डिस्टेंस इनके बीच की l। l बहुत ज्यादा है बच्चों r से, ये तो मैंने छोटा सा दिखाया। l की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन है किससे बच्चों? r से। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा? मास इंटू, इसके लिए मास इंटू l का स्केयर, m इंटू इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, m इंटू रेडियस, ये डिस्टेंस l बाई 2 का स्केयर। पहले इसके लिए भी क्या हो जाएगा? m इंटू l बाई 2 का स्केयर। कितना आ गया? m l स्केयर बाई 4, 2 बार है तो ये, तो m l स्केयर बाई 2 आ गया। ठीक है, किससे मूव कर रहा है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 1/2 i ओमेगा का स्केयर। तो i कितना आ गया बच्चों? ml स्केयर बाई 2 इंटू ओमेगा स्केयर। किससे मूव कर रहा है बच्चों? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है वो? मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सिस्टम आपका मूव कर रहा है। तो हो गया बच्चों सो 1/4 ml स्केयर ओमेगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, सबसे ही सिंपल क्वेश्चन था। नोट करिए बच्चों जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। फिर एक और न्यूमेरिकल देखिए बच्चों इसी पे बेस्ड। हो गया बच्चों? एक और न्यूमेरिकल देखो बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कह रहा है आपसे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन आपका, ए कोड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज राउंड द रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील। एक कोड है वो इस फ्लाई व्हील के रस्सी जो है इसकी रिम पे बंधी हुई है। ठीक है, रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील ऑफ मास, फ्लाई व्हील का मास दे रखा है बच्चों कुछ यहाँ पे 20 किलोग्राम। कितना मास है? 20 किलोग्राम। एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। रेडियस है बच्चों आपकी 20 सेंटीमीटर। ए स्टडी पुल, आपके पास एक फोर्स लगा रहा है, कांस्टेंट फोर्स कितना? 25 न्यूटन का। स्टडी मतलब कांस्टेंट फोर्स क्या कर रहा है? अप्लाइड कर रहा है ऑन द कोड। कितना लगा रहा है बच्चों? 20 न्यूटन। ये फिगर में दिखा रखा उसने। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सल ऑफ द फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, फ्लाई व्हील एक ऐसे माउंटेड है, उसकी ऐसे रस्सी हो रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसे देखो ऐसे। ये फ्लाई व्हील रखी है, इसको ऐसे माउंट कर रहा है। तो इस मेरे हाथ को फ्लाई व्हील मान लो, इसके ऊपर रस्सी लटकी हुई है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसे फ्लाई व्हील रखी हुई है बच्चों, मेरे हाथ पे ऐसे रखी हुई है, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे रस्सी, तो ऐसे घूम रही है वो बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है बच्चों कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। क्या क्या निकालना बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील निकालना एक। फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर कॉर्ड इज अनवाउंड। 2 मीटर कॉर्ड इज अनवाउंड बच्चों, यहाँ पे ये अनवाउंड लिखो, अनवाउंड। अनवाउंड का मतलब बच्चों देखो 2 मीटर जब इसको खींचा तो 2 मीटर कॉर्ड पहले तो ये यहाँ पे थी, मान 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक थी, 2 मीटर खींच के ऐसे नीचे आ गई, तब वर्क डन कितना होगा बच्चों? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट। जब वो कॉर्ड खींच रही है तो वर्क डन कितना होगा आपके पास? सारी चीजें हम निकालेंगे। टर्न बाय टर्न बात करते बच्चों। क्वेश्चन नोट कर लिया, मैं इधर से हटा रही हूँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पॉज करके बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन नोट हो गया बच्चों? हो गया नोट? अब देखो बच्चों मैं क्वेश्चन को सोल्व करती हूँ। यहाँ से हटा दिया मैंने सब यहाँ से। ठीक है, ये व्हील है, मैं व्हील यहाँ बना देती हूँ बच्चों। ये व्हील है, थोड़ा और ऊपर बना दूँ। ये व्हील है, ये जगह मिल जाएगी। इसके ऊपर ये कॉर्ड लिपटी हुई है, यहाँ से ये यहाँ से इस पे रस्सी लिपटी हुई है। ठीक है, ये रस्सी जब ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे
25 न्यूटन का। ये रेडियस है बच्चों इसकी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और इस व्हील का मास है बच्चों 20 किलोग्राम। ये आपको डाटा गिवन है, ठीक है। अब निकालते हैं बच्चों टर्न बाय टर्न सारे केसेस आपके। सबसे पहले पूछा कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, ठीक है। तो देखो टॉर्क क्या होता है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, टॉर्क होता है बच्चों आई अल्फा, आई अल्फा। तो व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता ही है 1/2 mr स्क्वायर। व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बच्चों, तो व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई है जो कि कितना होता है 1/2 mr स्क्वायर। तो व्हील का मास है बच्चों 20 किलोग्राम, रेडियस है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। मैं 100 से सीधा डिवाइड कर दूं तो 20/100 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो बच्चों, यहाँ से 1/2 20 इंटू 400 और ये 4 जीरो, ठीक है। यहाँ से काट लो ये ऊपर से, तो 2 जीरो से 2 जीरो बच्चों कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 4/10। तो आई कितना आया 4/10 या 2/5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो होता है बच्चों आई अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, अल्फा पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, अल्फा पूछ रहा है। आई निकल गया, टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क क्या होगा बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में खूब करवाई मैंने ऐसे क्वेश्चन, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इंटू एफ। परपेंडिकुलर ये आर है और एफ ऐसे लग रहा है, तो आर और एफ एक दूसरे की क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो आर रेडियस कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 और फोर्स कितना लग रहा है 25 सेंटीमीटर के मीटर बनाए इसलिए 100 से डिवाइड करा। तो 1 जीरो मत काटो, 25 से 4 पे काट दो, 4 5। टॉर्क कितना आ गया बच्चों 5, टॉर्क कितना आ गया बच्चों 5। तो अल्फा कितना आ जाएगा 2/I। तो अल्फा आ गया बच्चों आपके पास टॉर्क 5, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों 2/5, 2/5 ऊपर चला गया, तो 25/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया बच्चों आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। आप पूछा वर्क डन बाय द, पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज वाउंड। 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज वाउंड। वर्क डन निकालेंगे बच्चों, नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों, कर लिया नोट बच्चों सबने, हो गया, हो गया बच्चों नोट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख लूँ साइड में बच्चों, यहाँ से ये हटा रही हूँ मैं। अल्फा एक्सेलरेशन आया बच्चों आपके पास, यहाँ पे थोड़ी जरूरत पड़ेगी आगे इसकी हमें 12.5। अब वर्क डन, वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वो फोर्स पे ऐसे लगा रहा है, मैं कह दूं Fs cos थीटा। देखो जो फोर्स पे ऐसे लगा रहा है, कोड ऐसे नीचे आ रही है, तो कह रहे जैसे ये कोड यहाँ थी 2 मीटर, तो उसने फोर्स लगाया तो ये वाला जो x डिस्टेंस था वो चल के यहाँ आ गया अनबाउंड में, ये x यहाँ पे आ गया अनबाउंड। देखो ये मान लीजिए x था, ऐसे समझो, यहाँ से ऐसे समझो, ये x इस पे लिपटा हुआ था पुल्ली पे बच्चों, ये x पुल्ली पे लिपटा हुआ, जब उसने फोर्स लगाया ऐसे तो ये x यहाँ नीचे आ गया अनबाउंड पार्ट में, तो इसको खींचा तो फोर्स कितना लगाया 25, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 2, तो वर्क डन क्या हो गया, देखो फोर्स भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे, तो थीटा क्या हो गया बच्चों 0। क्या हो गया Fs, फोर्स कितना बच्चों 25, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 2, तो 50 जूल। वर्क डन कितना करना पड़ा उसको बच्चों 50 जूल, 50 जूल। अब पूछ रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अज्यूम टू बी स्टार्ट एट रेस्ट। अज्यूम टू बी स्टार्टिंग एट रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 I ओमेगा का स्केल, ठीक है। अब वो I ओमेगा इनिशियल फाइनल, तो आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अब मुझे I तो मुझे पता है बच्चों यहाँ पे, लेकिन ओमेगा नहीं पता मुझे। ये वर्क डन है बच्चों, ये ओमेगा नहीं है, ये वर्क डन है, ये वर्क है। और ये क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालू बच्चों, मैं यहाँ से मुझे ओमेगा चाहिए, तो देखो मेरे पास एक रिलेशन होता है बच्चों v = u + at।
ये लीनियर में लगाते हैं, एंगुलर में क्या लिख देते हैं, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल अल्फा टी, ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल इंटू में अल्फा टी की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे पास टी तो नहीं दे रखा बच्चों, उसने टाइम भी नहीं दे रखा, तो फिर क्या करूं बच्चों मैं यहां से मैं कुछ और सोचती हूँ, मैं ये रिलेशन लगा दूं वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2as, मैं कर सकती हूँ ओमेगा फाइनल का स्केयर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्केयर 2 अल्फा थीटा, ठीक है। तो मुझे अब ओमेगा इनिशियल तो बच्चों 0 है, अल्फा पता है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, लेकिन मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकती हूँ। टाइम तो बेटा नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, टाइम तो गिवन होगा, कितने टाइम के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से बच्चों क्या कर सकती हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो देखो बच्चों वो यहाँ से था, एक बात सोचो, ये कोड यहाँ थी, पहले कोड ये एंगल बना रही थी, वो मूव करके आई इतनी, देखो आप ऐसे समझ सकते हो, ये कोड थी, देखो ये आर रेडियस है, मान लीजिए ये कोड थी, वो यहाँ से इधर मूव करके आ रही है, यहाँ से ऐसे, ये कोड एक्स थी, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये एंगल बना रही थी वो यहाँ से, तो देखो ये ऐसे बन रहा है नहीं बन रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन, मैं या छोटी कोड दे लूँ थोड़ा सा, ये मान लीजिए एक्स कोड थी, वो मूव करके यहाँ आ गई एक्स, तो देखो ये एंगल थीटा बना यहाँ से, तो मैं एक्स थीटा को निकाल सकती हूँ ना उसके लिए, तो थीटा क्या बनेगा बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा क्या हो जाएगा, ये कितना मूव करी है, 2 मीटर थे एक्स, एक्स कितनी थी बच्चों 2 मीटर, कितनी मूव कर रही है बच्चों ये एक्स 2 मीटर, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या बच्चों 2 रेडियस आर, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं निकाल लूँ बच्चों थीटा की वैल्यू, थीटा के आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, मैं अलग बाहर से निकाल दूँ, देखो ये ऐसे मूव कर रही है, ये एक्स बच्चों ये एंगल थीटा, तो आर्क अपॉन रेडियस क्या बना बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 2, रेडियस कितनी है बच्चों 2, ये आर रेडियस उसने दे रखी बच्चों 20/100, 20/100 हो जाएगी, 1 0 से 1 0, 2 से 2, तो थीटा कितना बच्चों, कितना आ गया बच्चों 10 रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बच्चों आपके पास, यहाँ से ये 10 रेडियन, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएगा हमारे पास प्रॉब्लम, उधर से हटा दो, क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा ना बच्चों, सब नहीं, इधर से हटा दूं मैं यहाँ से, ये हटा रही हूँ बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आया बच्चों, यहाँ से ओमेगा फाइनल का स्केयर, ओमेगा इनिशियल 0 है, 2 अल्फा, अल्फा देखो बच्चों 12.5 आया था थोड़ी देर पहले, ये लिखा हुआ 25/4 अल्फा इंटू 12.5 इंटू थीटा, थीटा कितना आया बच्चों 10, थीटा कितना आया बच्चों 10, तो सोल्व करो, ओमेगा फाइनल का स्केयर 2 125/10 गुना 10, 10 से 10 बच्चों कैंसिल, ये थीटा की वैल्यू थी, यहाँ पे ये थीटा और अल्फा पुट करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, ओमेगा एफ का स्केयर कितना, स्क्वायर करने का जरूरत है, करो सीधा सीधा, 2 गुना 125 कितना, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 5 और 2, 250 आ गया बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 आई ओमेगा एफ का स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल तो 0 है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों 1/2 आई, आई कितना है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ये रहा 2/5, 2/5 और ये कितना है 250, ये 2 से 2, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बच्चों 50, तो ये तो आपने पहले जो निकाला था वर्क डन वो भी कितना है 50 जूल, और ये भी कितना है 50, दोनों के सिचुएशन में वर्क डन क्या हुआ बच्चों आपके पास सेम, वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ आया बच्चों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ अब बात करते हैं बच्चों वर्क डन बाय द टॉर्क बाय द रोटेटिंग बॉडी, वर्क डन बाय द रोटेटिंग बॉडी, वर्क डन बाय द रोटेटिंग बॉडी, अभी मैंने क्या निकाला काइनेटिक एनर्जी बाय द रोटेटिंग बॉडी, अब मैं बात करूंगी वर्क डन बाय द रोटेटिंग बॉडी, फिर उसके बाद उस पे बेस्ड मिक्स न्यूमेरिकल बच्चों डिस्कस करें, ये नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से 1 सेकंड के अंदर। हो गया बच्चों, तो लिखिए बच्चों वर्क डन बाय द रोटेटिंग बॉडी या वर्क डन बाय द टॉर्क, वर्क डन बाय द टॉर्क, वर्क डन बाय द टॉर्क, वर्क डन बाय द टॉर्क,
ठीक है बच्चों, वर्क डन बाय द टॉर्क क्या होगा बच्चों, क्योंकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में आपसे आप अगर, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास देखो वर्क डन क्या होता है बच्चों, लीनियर मोशन में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। इसी तरह बच्चों यहाँ पे वर्क डन रोटेशन में काम कौन करता है, लीनियर में जो एफ करता है एंगुलर में वही कौन करता है आपके पास डी एस। यहाँ पे क्या आ जाएगा डी थीटा, यहाँ पे लीनियर में डिस्प्लेसमेंट काम करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या हो गया आपकी डी थीटा, क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से आपकी वो डी थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मान लिया बच्चों अपनी फिक्स्ड एक्सिस है, यहाँ से बड़े ध्यान से समझना इसके डेरिवेशन को, ठीक है। ये कोई क्या थी यहाँ पे फिक्स्ड एक्सिस थी, ये कोई पार्टिकल था यहाँ से, इस पे हल्का सा फोर्स लगा बच्चों, यहाँ से हल्का सा फोर्स लगा, तो ये ऐसे जाएगा, देखो सर्कुलर मोशन, तो ये हालांकि कर्व पाथ है, लेकिन मैं छोटे से पार्ट को कंसीडर करूँ तो वो कैसे दिखाई देगा, लीनियर। कैसे दिखाई देगा बच्चों वो लीनियर। ये यहाँ से एंगल क्या बना रहा है बच्चों थीटा, जब वो मूव करेगा पार्टिकल तो फोर्स लगाएंगे, पार्टिकल का मास m है, तो पार्टिकल ऊपर क्या लगाएगा, यहाँ से आपके पास वो मूव करेगा, यहाँ से पार्टिकल यहाँ से क्या करेगा बच्चों मूव करेगा। फोर्स ऐसे मान लो, फोर्स ऐसे लग रहा है पार्टिकल पे, फोर्स कुछ ऐसे लगा इस डायरेक्शन में, जो कि लीनियरली पार्टिकल थोड़ा ऐसे जाएगा, तो ये एंगल कितना बना रहा है पार्टिकल, मान लिया अल्फा। पार्टिकल पे ऐसे कोई फोर्स नहीं, ये पार्टिकल था m मास, इसमें ऐसे फोर्स लगा थोड़ा ऐसे, ठीक है, तो पार्टिकल हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करेगा, हल्का सा, देखो ये पार्टिकल था, इसमें ऐसे फोर्स लगा हल्का सा, तो ये पार्टिकल हल्का सा ऐसे स्ट्रेट लाइन, हालांकि सर्कुलर मोशन लेगा, लेकिन जब अगर मैं सर्कुलर मोशन के छोटे से पार्ट की बात करूँ तो उसको हम लीनियरली कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। समझ आई बात इतनी, यहाँ से क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो ये बना, देखो मैं इसको बाहर निकालती हूँ, ये ट्रायंगल बनी बच्चों, ये एंगल डी थीटा कह दो, स्मॉल के लिए क्या कह दो डी थीटा। ये एंगल क्या बना बच्चों डी थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट डी एस है बच्चों, ये फोर्स एफ लग रहा है, और ये एंगल है बच्चों अल्फा हमारे पास, ये एंगल है क्या बच्चों हमारे पास अल्फा। तो देखो यहाँ से हमारे पास ये एंगल है डी थीटा बच्चों, डी, ये रेडियस आप आर कह दो, कुछ भी कह दो, डिस्प्लेसमेंट कह दो, रेडियस कह दो, कुछ भी कह दो आप इस चीज को, यहाँ से इसको आप लोग आर मान लो, आर रेडियस मान लें। अब देखो बच्चों एफ के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक एफ फोर्स, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एफ का, इधर का एक कंपोनेंट क्या बनेगा एफ कोस अल्फा, ठीक है, और एफ का एक इधर कोई कंपोनेंट जाएगा तो वो बनेगा एफ साइन अल्फा। मुझे इधर वाले की तो जरूरत नहीं है, मुझे इधर वाले की जरूरत है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों डी डब्ल्यू एफ डी एस कोस थीटा। वर्क डन क्या होगा बच्चों, यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस कोस थीटा, ठीक है। तो देखो ये बच्चों फोर्स, ये फोर्स और ये डीएस, देखो ये फोर्स और ये डीएस, फोर्स और डीएस के बीच में एंगल क्या बन रहा है अल्फा हमारे पास, फोर्स और डीएस के बीच में हमारे पास एंगल क्या अल्फा, देखो ये डीएस है बच्चों, फोर्स और डीएस के बीच में एंगल क्या बन रहा है हमारे पास अल्फा, फोर्स और ये डीएस एलिमेंट, इसके बीच में एंगल क्या अल्फा, तो मैं ये कह सकती हूँ फोर्स इधर, ये डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन किधर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, ये फोर्स भी इधर, तो सीधा भी लिख सकती है एफ कोस अल्फा इनटू डीएस। कैसे समझ लो, ये फोर्स और डीएस, एफ इनटू डीएस होता है एफ डॉट डीएस, और डी ऐसे लिखते हैं एफ डीएस कोस थीटा, तो फोर्स और डीएस के बीच में जो एंगल होता है वही तो आता है ना हमारा, ठीक है। तो थीटा अब आपकी बार क्या हमारे पास अल्फा है, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पे अल्फा है, यहाँ से तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कोस अल्फा इंटू डीएस। कैसे लिख दूं बच्चों मैं इसको एफ कोस अल्फा इंटू डीएस। अब डीएस को भी निकाल लेते हैं बच्चों, यहाँ से कुछ अब यहाँ से इस चीज को डीएस, ये बच्चों आर का, आर का अपॉन रेडियस, तो डी थीटा क्या होगा बच्चों डीएस बाई आर, डी थीटा क्या हो जाएगा डीएस बाई आर। ये जो यहाँ से बंधा हुआ था, यहाँ से डिस्टेंस मैंने पार्टिकल जो मास था उसकी आर मान ली, तो डीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ से आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो यहाँ पुट करिए बच्चों, तो डी डब्ल्यू कितना आ गया मेरे पास यहाँ से एफ कोस अल्फा, एफ कोस अल्फा इंटू आर डी थीटा, एफ कोस अल्फा इंटू आर डी थीटा। अब देखो बच्चों ये आर, देखो ये आर और ये क्या है एफ कोस अल्फा और ये आर, तो आर टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो फोर्स कौन सा, ये बच्चों फोर्स लगा परपेंडिकुलर फोर्स, और ये रेडियस आर है। वैसे लिख सकती हूँ यानी बच्चों देखो ये रेडियस आर के परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू क्या है एफ कोस एल्फा। तो मेरे पास डी डब्ल्यू क्या बना बच्चों, एफ है परपेंडिकुलर इंटू आर इंटू डी थीटा। एफ है परपेंडिकुलर इंटू आर इंटू डी थीटा, क्या लिख सकते हो बच्चों टॉर्क। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, टो इंटू डी थीटा। टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दो तो डब्ल्यू क्या बन जाएगा, टो इंटू डी थीटा। समझ आया बच्चों। फिर से देखिए बच्चों, फिर से समझाती हूँ कि ये पार्टिकल था, यहाँ से फिक्स कर दिया, तो इस पार्टिकल पे हल्का सा ऐसे कोई किसी एंगल पे फोर्स लगा, तो पार्टिकल ऐसे ट्विस्ट करेगा हल्का सा। जब ये पार्टिकल है इसमें ऐसे फोर्स लगाऊंगी मैं, तो देखो ऊपर उठेगा थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, तो वो एंगल अल्फा मान लिया। अब वर्गन का फॉर्मूला लगाया सिंपल, एफ और डी एस के बीच में एंगल अल्फा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, डी एस की वैल्यू निकाली, ये आ गई। तो देखो ये क्या, एफ कोस अल्फा इंटू आर। देखो ये आर बच्चों, ये आर और ये एफ कोस अल्फा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। टोर को क्या लिख सकते थे बच्चों, आर क्रॉस एफ। टोर को क्या लिख सकते थे, आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास टोर्क। और एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चों, एफ कोस एल्फा। एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये एफ परपेंडिकुलर क्या लिखा है मैंने, एफ कोस एल्फा, ठीक है, इंटू आर। तो देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, टॉर्क, टो इंटू डी थीटा। तो ये क्या आ गया बच्चों, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय द टॉर्क या वर्क डन बाय द रोटेटिंग बॉडी। तो लीनियर में जो काम एफ करता है बच्चों, वही एंगुलर में काम कौन करता है, आपका टॉर्क करता है। ठीक है बच्चों, बोर्ड में न्यूमेरिकल आपके पास डेरिवेशन पूछ सकते हैं, नोट करिए एक बार जल्दी से। फिर अब इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, नोट कर लिया बच्चों क्वेश्चन सबने, नोट हो गया नोट बच्चों सबका। देखिए बच्चों क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी है बच्चों जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एट रेस्ट। इट इज रोटेटेड फॉर 20 सेकेंड। कितने टाइम के लिए रोटेट कर रही है बच्चों, ये 20 सेकेंड के लिए ये रोटेट कर रही है। द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क दे रखा है बच्चों 6 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क दे रखा है आपको 6 न्यूटन मीटर। फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड आल्सो कैलकुलेट द वर्क डन। फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड आल्सो कैलकुलेट द वर्क डन। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, टो इंटू डी थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टो इंटू डी थीटा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी बच्चों, टॉर्क तो कांस्टेंट है बच्चों, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन करूंगी। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, टो इंटू थीटा। लिमिट जहां से जहां तक भी आप करेंगे उस चीज को। तो टॉर्क तो बच्चों उसने टॉर्क निकालना, सिर्फ टॉर्क दे रखा है बच्चों। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालना पड़ेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कैसे निकलेगा बच्चों, मुझे अल्फा पता होना चाहिए। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, आई अल्फा। टॉर्क क्या होगा बच्चों, आई अल्फा। ठीक है, आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टॉर्क क्या होगा आपके पास, टॉर्क दे रखा 6, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया बच्चों 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से मेरे पास 2। अब थीटा क्या होता है, ये इक्वेशन पता है, यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, एंगुलर के लिए थीटा ये ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर 20 सेकंड के लिए रोटेट करिए, इनिशियली बच्चों रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। ठीक है, तो 1/2 अल्फा, अल्फा कितना है बच्चों हमारे पास 2, टी 20 सेकंड तो 20 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 400। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 400 रेडियन। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वर्क डन लगा दो यहाँ से, वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, 0 से कितने तक घूम रहा है एंगल, देखो ये 0 से कितने डिग्री तक घुमा 400, तो आगे आपके पास टो इंटू थीटा, लिमिट लगा दो यहाँ से 0 से 400। लिमिट क्या लगा दोगे 0 से 400। मुझे पहले नहीं पता, मुझे लगा थीटा तक घूमेगा, तो 0 से थीटा, थीटा की लिमिट कितनी है बच्चों 400, क्या बनेगा 0 से 400। तो टॉर्क कितना है बच्चों आपके पास 6, थीटा की वैल्यू 400, तो कितना आ गया 2400 जूल। वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों 2400 जूल। समझ आया, एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा था, रेस्ट से जा रही थी, वर्क डन निकालना था।
ठीक है बच्चों। अब इस वर्क डन को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। दिस वर्क डन आल्सो कैलकुलेटेड बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए आप, अब क्या वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशनल मोशन में वैलिड है? हाँ बच्चों, मैंने पहले भी बताई थी जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी कि वर्क एनर्जी थ्योरम 100% वैलिड है, ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए हर जगह वैलिड है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कर कंसेप्ट था वर्क एनर्जी थ्योरम था? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला था बच्चों? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, नोट करिए एक बार जल्दी से। अब निकालते हैं इसको सेकंड मेथड से। किससे? काइनेटिक एनर्जी। आंसर कितना है? 2400 जूल। तो कई बार ऐसा होगा हमारे पास बच्चों टो थीटा कुछ नहीं पता होगा, वहां पे हम क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो आपके पास इनिशियली बच्चों रेस्ट में है, तो के आई तो क्या होगा? 0। इनिशियली बॉडी किसमें है बच्चों? रेस्ट में, तो के आई क्या हो गया हमारे पास? 0। तो के एफ क्या होगा? 1/2 आई ओमेगा का स्केयर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है हमें, लेकिन ओमेगा नहीं दे रखा हमें। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अरे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला कंसेप्ट लगा दिया। ओमेगा को इससे यू को ओमेगा से, ए को अल्फा से, इंटू टी से। रोटेशन में ये होता है। तो ओमेगा फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0। अल्फा निकालो बच्चों, तो क्या होता है? आई अल्फा। ये कितना दे रखा है? 6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा 3, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों? 2। तो 2 इंटू कितना आया बच्चों? टाइम कितना? 20 सेकेंड। तो ओमेगा फाइनल कितना आ गया? 40। कितना आ गया बच्चों? ये 40। आई भी पता है, ओमेगा भी पता है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना होगा? फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियल बच्चों 0 है, तो वर्क डन क्या आ गया? फाइनल 1/2 आई ओमेगा का स्केयर। क्या आ गया? 1/2 आई। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा उसने? ये 3। ओमेगा कितना आया आपके पास बच्चों? ये 40। कितना आ गया? 40 का स्केयर। तो ये आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 3, ये आ गया 1600। ये काट लो 8 से, तो वही आ गया आंसर 2400 जूल। पिछले केस में भी कितना आया था? 24 जूल, 2400 जूल। इस केस में भी वर्क डन क्या आया बच्चों? 2400 जूल। बात आई समझ में बच्चों? तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट बच्चों? अब तक मैं इसको प्रूव कर देती हूँ कि क्या काइनेटिक एनर्जी थ्योरम रोटेशनल मोशन में वैलिड है। इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए बच्चों, इसका प्रूफ। प्रूफ कैसे निकालेंगे बच्चों? कंसेप्ट क्या था? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। प्रूफ करने का तरीका क्या रहेगा बच्चों? टोर क्या होता है बच्चों हमारे पास? वर्क डन क्या था? टो इंटू डी थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? टो इंटू में डी थीटा आपके पास। टोर को क्या लिख सकते हो बच्चों? आई अल्फा। तो ओमेगा इंटू टो आई अल्फा इंटू डी थीटा। अल्फा को क्या लिख सकते हो? डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा इज इक्वल टोर इज इक्वल वर्क डन है बच्चों, ये वर्क डन है, ये वर्क डन है। इधर कितना आ गया बच्चों? आई अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा। तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। अरे डी थीटा बाई डी टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा। आई इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, तो क्या आया? आई बाहर ले लो, आई तो कांस्टेंट है, उसी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल लिमिट लगा दी। तो ये ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल। तो 1/2 आई ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। तो 1/2 आई ओमेगा एफ का स्क्वायर 1/2 आई ओमेगा आई का स्क्वायर। तो ये वर्क डन चल रहा था बच्चों, ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इसके बराबर हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय
ऑल द फोर्सेस क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया प्रूफ आपके पास। मान ली डेरिवेशन पूछ रहे आपके पास क्या वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशनल मोशन में वैलिड है, कैसे है, प्रूफ बताइए। तो मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया। वर्क डन क्या होता है बच्चों, टो डी थीटा, टो होता है आई अल्फा। ये वैल्यू सब पुट कर दी बच्चों, यहाँ से सोल्व करा तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट। एक सेकंड में जल्दी से नोट करिए बच्चों, पोज करके। कर लिया बच्चों, जल्दी से नोट करो बच्चों। क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना बच्चों, मैंने ये वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पॉइंट लिखवा दिए थे, फिर भी बता देती हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड ऑल प्लेसेस। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, हर एक जगह वैलिड है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड 100%। कैसे वैलिड है, 100%। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या था बच्चों, यू आई के आई बराबर यू एफ प्लस के आई। ये कब वैलिड है, जब फोर्सेस कैसे हो बच्चों, कंजर्वेटिव। जब आपके पास ये कब वैलिड है, व्हेन ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब बच्चों से ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी आपने पढ़ा नहीं है पर आगे आएगा, ठीक है। ये जब फोर्सेज होंगे तो ये रिलेशन क्या है बच्चों आपका, वैलिड है, ठीक है। यही कब वैलिड है, जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लग रहा हो, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, मतलब नॉन कंजर्वेटिव मतलब जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, तभी आप रिलेशन, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वहां पे बच्चों ना लग रहा हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे बच्चों ना लग रहा हो, तब ये रिलेशन आपका वैलिड है, ठीक है। देखिए अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, आगे हो गया बच्चों, न्यूमेरिकल देखो। न्यूमेरिकल है बच्चों, अब देखिए इसमें यहाँ से ये एक रोड थी बच्चों, मैडम रोड के ये क्वेश्चन करवा रहे हो पिछले 3 लेक्चर, क्या करूँ बच्चों, ये बनते हैं क्वेश्चन, मैं क्या, ये यहाँ से पायोटेड है बच्चों, ये यहाँ से क्या है बच्चों, पायोटेड है। इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा N1, एक कोई फोर्स N2 इधर लग रहा है, इसको रिलीज करा गया, रिलीज इट फ्रॉम रेस्ट। रिलीज वर्ड मतलब रेस्ट से ही रिलीज हो रही है। कहाँ से रिलीज कर रहे हैं बच्चों, रिलीज वर्ड क्या बता रहा है, वो कहाँ से रिलीज हो रही है बच्चों, रेस्ट से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। ये रिलीज होके ये क्या बना रही है, इसके नॉर्मल लिया, रिलीज इट एंड इट कम्स टू वर्टिकल, रिलीज इट एंड रोड कम्स टू, इट मतलब रोड के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इट कम्स टू वर्टिकल with pivoted point, with pivoted point। तो find the angular velocity, find the angular velocity। क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, एंगुलर वेलोसिटी वहां से आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए कैसे निकालें, देखो बच्चों इसको रिलीज करा गया यहाँ से, ये रोड थी, इसको यहाँ से छोड़ा गया, ये वर्टिकली आ गई यहाँ पे ऐसे, वो यहाँ से बच्चों यहाँ मूव करेगी वर्टिकली, मतलब वो ऐसे आ गई सक्सेस के अबाउट। पूछ रहा है आपसे एंगुलर वेलोसिटी निकालें, क्या निकालोगे, तो देखो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा बच्चों, इसको जस्ट यहाँ से रिलीज करा गया, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लगेगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है बच्चों। तो लगाते हैं, तो कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं, देखो अब यहाँ पे ना कोई फोर्स दिया ना कुछ और दिया, ओमेगा को कैसे निकालते, तो क्या लगाओगे, यू आई प्लस के आई यू एफ प्लस में के एफ, ये रिलेशन लगाओगे बच्चों। तो इनिशियली इसको रेफरेंस मान लो, तो यहाँ पे देखो इनिशियली को रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0, और ये रेफरेंस लेवल ये माना तो इस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी 0।
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो बच्चों, ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई, ठीक है। तो कितनी लेंथ है ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक की, L/2। mgl मत लिखना बच्चों, माइनस तो आ जाएगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि इससे से नीचे आ गया, ये रेफरेंस लेवल था बच्चों। mgl नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, mgl/2। mgl गलत होगा, uf की वैल्यू अगर तुम लिखते हो mgl, माइनस तो सही है, माइनस मतलब बच्चों उस पॉइंट से नीचे आ रही है। mgl देखो खास क्या मूव करेगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास। अगर हम L को लेने लगे तो बच्चों बहुत सारे पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंसेज पे, किस किस को कंसिडर करोगे, तो क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर गया, तो ये रोड करके ये मूव करके सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, ये लेंथ L/2 है, कंप्लीट लेंथ कितनी है बच्चों, L, क्या लिखोगे, L/2, ये गलत होगा, क्या लिखोगे, mgl/2। क्या किसको मानेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वैसे तो रोड के सारे पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस में, किस किस को कंसिडर करो, सेंटर ऑफ मास 6 है, तो ये कितने डिस्टेंस से मूव करके आ गया, L/2, ठीक है बच्चों। प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा फाइनल का स्केल, ओमेगा इनिशियल तो बच्चों 0 है, क्योंकि वो रिलीज हो रही है तो रेस्ट से रिलीज हो रही है, तो ओमेगा इनिशियल क्या है बच्चों आपके पास 0 है। इसको सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से आपके पास, तो 1/2 I ओमेगा फाइनल का स्केयर बराबर mgl/2, ये इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा फाइनल का स्केयर क्या आया बच्चों पास आपके पास, mgl/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट दिस एक्सिस, क्या होता है, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रोड ml²/3, तो क्या लिखोगे, 1/2 ml²/3 ओमेगा फाइनल का स्केयर mgl/2, m से m बच्चों कैंसिल, और भी कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा बच्चों कैंसिल, तो ओमेगा फाइनल का स्केयर, एक L से एक L भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये बना बच्चों 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बना 3g/L, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3g/L का अंडर। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन, सिंपल था, वो यहाँ से इधर मूव कर गया, तो मैंने बताया कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा रोड पे, रिलीज हो रही रेस्ट से, सिंपली छोड़ दिया उसको, ऐसे रोड थी वो किसी पॉइंट से, इसको छोड़ दिया ऐसे, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो वो वर्टिकली आगे मूव करके, तो क्या ही कंसिडर करेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करा तो ये क्या आ गई बच्चों, इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। नोट करिए बच्चों जल्दी से, इसको नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन बच्चों कर लिया, जल्दी नोट करिए बच्चों, हो गया नोट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये पुल्ली है, पुल्ली का मास mp है, मास ऑफ द पुल्ली mp, पुल्ली का कुछ मास है, ये एक मास m लटका रखा है बच्चों यहाँ पे, और ये ब्लॉक है यहाँ पे m, फ्रिक्शन लेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चों यहाँ पे, कह रहे हैं फ्रिक्शन लेस है यहाँ पे, फ्रिक्शन लेस बच्चों, कह रहा है फॉर नो स्लिपिंग बिटवीन पुल्ली एंड रोप, पुल्ली और रोप के बीच में कोई स्लिपिंग बच्चों यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एंड रोप द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, सिस्टम कहाँ से रिलीज हो रहा है बच्चों, रेस्ट से रिलीज हो रहा है, ये रेफरेंस लेवल, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक मास m व्हेन इट इज हैज थ्रू द हाइट, वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकालिए जब ये यहाँ से, ये रेफरेंस लेवल मान लो, थोड़ा ऊपर मान लो इसको, मास, ये मास m है, ठीक है, तो ये इतना था, थोड़ी देर बाद ये किसी h हाइट m, कितनी यहाँ पहुंच गया, ये ब्लॉक जो है यहाँ पहुंच गया h हाइट, ठीक है। तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से h हाइट को कवर करेगा, कितनी वेलोसिटी से m ब्लॉक जो है जिसका मास m है स्मॉल m, व्हेन इट इज फॉलिंग थ्रू द हाइट h, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों। देखो सिस्टम बच्चों किसमें है, इनिशियली रेस्ट, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स कैसा बेटा, कंजर्वेटिव, तो क्या लगा सकते हैं कंसेप्ट आप लोग, ui प्लस uf इज इक्वल टू ui प्लस ki और uf प्लस में kf, ये लगाएंगे बच्चों सारा सिस्टम। तो देखो तो ये ब्लॉक किस, ये रेफरेंस लेवल ले लिया बच्चों यहाँ से, ठीक है, इसको रेफरेंस मत लो, इसको ले लो रेफरेंस, ये ब्लॉक किसी से मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम है, ये रेफरेंस मान लिया मैंने, ठीक है। तो मेरे बस इसको मान लो, थोड़ा और एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाएंगे और कोई नहीं, इसको रेफरेंस लेवल मान लिया,
तो देखो ये x हाइट पे है मान लिया, ये यहाँ से ये हाइट कितनी है बच्चों, x हाइट पे पुल्ली, और ये ब्लॉक कितनी हाइट पे आपका, x हाइट पे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, mgx। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी पुल्ली की, mapgx, क्योंकि ये भी इतनी हाइट पे है ना बच्चों। ठीक है, और इस ब्लॉक की क्या हो जाएगी 0, और इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी सबकी 0। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो इस m की, पुल्ली की और स्मॉल m की सारी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों 0। देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी मैंने, पुल्ली की पोटेंशियल एनर्जी लिखी, mp मतलब मास ऑफ द पुल्ली, मास ऑफ द पुल्ली। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम रेस्ट में बच्चों इनिशियली पूरा सिस्टम, तो क्या हो जाएगी 0। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों, ये पूरा सिस्टम जो m मास जो है h हाइट करके मूव कर गया, m मास जो है कितनी हाइट पे मूव कर जाएगा आपके पास, ये h हाइट पे मूव कर जाएगा इस रेफरेंस से। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है तो यही रहेगा, ये तो मूव नहीं कर रहा, ये तो वहीं पे है आपके पास, रेफरेंस लेवल खिसकेगा अभी तो कुछ इतना ही। तो आपके पास ये कितना बना, mgx प्लस mpgx, पुल्ली और इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी, ये रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस, इस रेफरेंस से तो ऊपर ही, हाँ ये नीचे मूव कर गया, पुल्ली थोड़ी ना आ रही है नीचे, पुल्ली नीचे नहीं आ रही, ये खिसका अभी तो थोड़ा सा खिसका, लेकिन रहेगा तो इसी रेफरेंस पे, नीचे थोड़ी ना गिर रहा है। ठीक है, लेकिन ये m मास नीचे आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से मैं इधर लिख रही हूँ, देखो इस रेफरेंस से नीचे आया तो माइनस लेंगे, रेफरेंस से नीचे आया तो माइनस mgh, h हाइट नीचे आया बच्चों। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इधर लिख रही हूँ, मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, ये वाला ब्लॉक 1/2 mv स्क्वायर से, v वेलोसिटी से आगे किसके गई है, तो 1/2 mv का स्क्वायर। देखो ये रोटेशन वेलोसिटी होगी, पुल्ली मूव करेगी बच्चों, पुल्ली ऐसे घूमेगी ऐसे, तो पुल्ली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, पुल्ली की कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन होगा ना पुल्ली में, तो ये रस्सी ऐसे घूमेगी तो पुल्ली घूमेगी, तो पुल्ली की सर्कुलर वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल मोशन वाली। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पुल्ली का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, ये पुल्ली है बच्चों, देखो यहाँ से ये आपके पास मास है, ये पुल्ली है यहाँ पे, तो देखो ये पुल्ली यहाँ से ऐसे मुंह करके आ रही, ठीक है, तो ये भी रस्सी इसके ऊपर से ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो ये पुल्ली क्या करेगी, मूव करेगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी, तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो क्या हो जाएगी 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर, इनिशियल तो 0, इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल क्या हो जाएगी 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर प्लस इस मास, ये मास किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है तो 1/2 mv का स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों, मैंने ये इक्वेशन लगाई यहाँ पे। अब बच्चों सॉल्व कर देखो, mgx से mgx कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों इधर, ये 0 बराबर माइनस mgh प्लस 1/2 m कैपिटल mv स्क्वायर स्मॉल mv स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ बच्चों, तो ये बन जाएगा mgh 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये पुल्ली है, ये पुल्ली है, स्ट्रिंग और उसके अंदर कोई स्लिपिंग नहीं है, स्ट्रिंग में और उसमें कोई भी स्लिपिंग नहीं है, मतलब स्ट्रिंग और पुल्ली साथ साथ मूव कर रहे हैं, कोई फिसलन नहीं है, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रिंग नीचे गिर रही है, ऐसा नहीं, ये साथ साथ मूव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो जब वो साथ साथ मूव कर रहे हैं तो इसकी ये इधर कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ये रेडियस होगी, ये एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैं क्या सर्कुलर मोशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे पुल्ली ऐसे मूव कर रही है, तो मैं रिलेशन क्या लिख सकती हूँ बच्चों यहाँ सर्कुलर मोशन के लिए, v = r ओमेगा, v = r ओमेगा, तो ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ बच्चों में v/r, r भी द रेडियस ऑफ द पुल्ली, r क्या मान ली, रेडियस ऑफ द पुल्ली। तो यहाँ पुट कर दीजिए बच्चों सारी वैल्यूज, तो क्या बना mgh बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I की वैल्यू, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बच्चों, v की ओमेगा की जगह v/r, तो v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, क्या बन जाएगा v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों यहाँ से। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, यहाँ से v स्क्वायर सब में कॉमन बच्चों, ये 2 भी सब में है, तो इस 2 को मैं इधर ले जाऊं 2 mgh,
ठीक है, एम से एम कैंसिल होगा बच्चों, तो ये बचा वी स्क्वायर बार, क्या बचा एम स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस आई बाई आर का स्क्वायर। तो इधर लिख दो बच्चों मैं यहाँ से, तो ये वी स्क्वायर कितने के बराबर आ गया 2mgh कैपिटल एम स्मॉल एम आई बाई वी आर का स्क्वायर। वी निकालोगे तो बच्चों इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो इस वेलोसिटी से क्या करेगा बच्चों, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद रखना, तो वैल्यू देते तो शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। फर्स्ट समझ आ गया बच्चों सबको, इतना क्लियर हो गया। सिंपल था बच्चों, मैंने सिर्फ क्या लगाई लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट को यूज करा बच्चों मैंने। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से आगे बात करते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन और है लास्ट, और करवा देती हूँ मैं आपको, फ्रिक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, फ्रिक्शन का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका ना। क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या आपके पास, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक फ्लाई व्हील है, अगर ये ऐसे फ्लाई व्हील मानो इसको। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ये ऐसे कुछ लगा रखा है, पास ये मोटा पेन है, ये ऐसे जा रहा है इसके, मेरे पास ये थोड़ा लूज पड़ रहा है, पर देखो वो इसके अंदर मूव कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन हो रहा है बच्चों। वो ऐसे मूव कर रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शन। जैसे ऐसे मूव करा तो फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन हुआ दोनों के बीच में, फ्रिक्शन नहीं होता तो कंटिन्यू मूव करता रहता, तो फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया, ये व्हील 5 कितने मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद स्टॉप हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है। देखो बच्चों फिर से समझिए क्वेश्चन, ये एक व्हील है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आपके पास वो कह रहा है फ्रिक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पे इस व्हील और इस एक्सिस के बीच में, व्हील जिस एक्सिस से रोटेट कर रहा है ऐसे, तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शन। तो मैंने इसको घुमाया, फ्रिक्शन हो रहा है तो रुक गया ना, तो फ्रिक्शन के बाद 3 मिनट में क्या हो रहा है बच्चों, रुक रहा है। आफ्टर 3 मिनट क्या हो रहा है बच्चों, वो रुक रहा है वहां पे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, देखिए बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो अगर मैं वर्क डन लगाऊं बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ ना कोई फोर्स है ना कोई डिस्प्लेसमेंट है, मैं क्या लगा सकती हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कोई और वर्क डन तो हो नहीं रहा, सिर्फ फ्रिक्शनल ही वर्क लगा रहा है इसके ऊपर, तो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स भी नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस का इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल माइनस का इनिशियल। अब देखो फाइनली तो रेस्ट में आ रहा है, स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वर्क डन है बच्चों ये। ठीक है, तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो क्या होगी, 0। तो वर्क डन क्या आया बच्चों आपके पास 1/2, ये तो 0 माइनस वर्क डन बाय रोटेटिंग बॉडी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है रोटेटिंग बॉडी द्वारा, 1/2 आई ओमेगा का स्केल, तो 1/2 माइनस 1/2। आई कितना दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, इसने ये दे रखा 4 किलोग्राम मीटर स्केल, आई दे रखा 4, ओमेगा दे रखा बच्चों 30, तो 30 इंटू 30, तो ये 2 से बच्चों कैंसिल, ओमेगा कितना है बच्चों माइनस 3 × 9 9 दूनी 18, 1800 जूल, 3 × 9 9 दूनी 18 कितना है 18। माइनस साइन क्या बता रहा है कि फ्रिक्शन अपोज करेगा, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव क्या बता रहा है कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसके मोशन का अपोज कर। समझ आया बच्चों क्वेश्चन, एक कुछ क्वेश्चन था इस पे बेस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और आगे डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बच्चों नोट्स जरूर बनाया करो, कॉपी में लिखा जरूर करो, और कॉपी को और अलग बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करा करो, अदरवाइज बच्चों फिजिक्स बहुत मुश्किल लगेगी आपको। ठीक है बच्चों, अदरवाइज फिजिक्स बहुत ईजी है, इसके रेगुलरली अगर इसकी स्टडी करते हो ना बच्चों, फिजिक्स बहुत ईजी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।